तिल में तेल है चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में बसा, जाग सको तो जाग। तिल में तेल है चकमक में आग है। तिल में तेल है लेकिन आपको नज़र नहीं आता कि तिल में तेल कैसा है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हमें करना पड़ेगा। उस प्रक्रिया के माध्यम से ही हमें उसमें से तेल प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जब तक हम उस तिल को घानी में डाल करके पेलेंगे नहीं तब तक उसमें से तेल नज़र नहीं आएगा। लेकिन वास्तव में उस तिल में भी तेल विद्यमान है, यह हमारे लिए विश्वास होने की आवश्यकता है। और उसी प्रकार चकमक में भी आग है। जब दो चकमक पत्थर आपस में रगड़ लेंगे तो उसमें से अग्नि की चिंगारी निकलती है। ये विश्वास हमें होना चाहिए, और ये जिस दिन विश्वास हो जाएगा उसी दिन आप समझ जाएंगे तुम्हारे भीतर भी तुम्हारा प्रभु बैठा हुआ है। तुम्हारे इस शरीर के अंदर वह आत्मा बैठी हुई है जो आज तक आपने उसको समझने का प्रयास नहीं किया, और इसीलिए तेरा प्रभु तुझ में बसा, जाग सको तो जाग। अब जागने की बारी है। आज तक हमने जागने का प्रयास नहीं किया, अनंत काल व्यतीत हो गए, उस आत्मा को समझने का हमने प्रयास नहीं किया, क्योंकि हमने उस शरीर और आत्मा का जो धर्म है उस धर्म को हमने समझने का प्रयास नहीं किया। शरीर को ही आत्मा मान करके हमने चलना शुरू कर दिया, और शरीर को ही सब कुछ हमने मान लिया। इसलिए शरीर को सुंदर बनाने में, खाने पीने में, हृष्ट पुष्ट करने में हमने अपना समय व्यतीत कर लिया, लेकिन उस आत्मा को समझने का प्रयास नहीं किया। लेकिन आज आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि आत्मा कैसी चीज है? आत्मा अनुभव की चीज है। अभी महाराज जी बता रहे थे कि आत्मा अनुभव की चीज है। अब आत्मा कैसे अनुभव की चीज है कि आत्मा को समझने के लिए हमें पहला दूध की ओर हमें जाना पड़ेगा। दूध के भीतर आपको घी का अस्तित्व नजर आता है। जिस प्रकार तिल में तेल नजर नहीं आता लेकिन उसमें अस्तित्व है, उसी प्रकार घी के भीतर भी दूध के भीतर भी वह घी का अस्तित्व छुपा हुआ है। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? पहला तो दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उसमें विरजन डालना होगा, और जब वो दही जम जाएगी, दही को फिर थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के मथाने से मथना पड़ेगा, और मथाने से मथने के उपरांत उसमें से नवनीत निकलता है, और नवनीत निकलने के उपरांत उस नवनीत को अग्नि के ऊपर तपने के बाद उसमें से जो अटभरी शुद्ध घी निकलती है, उसके बाद वह घी कभी लौट करके दूध के पर्याय में नहीं जाती। उसी प्रकार ये हमारी आत्मा इस संसार महासागर में भटकती हुई राग द्वेषादि कषाण में उलझ करके अनंत समय व्यतीत कर लिया, लेकिन वह जब रत्नत्रय की आराधना करते हुए और शुभोपयोग से शुद्धोपयोग की ओर चली जाती है, तो ये रत्नत्रय के मथाने से जब हम मथना शुरू कर देते हैं तो उसमें से शुद्धोपयोग रूपी नवनीत निकलता है, और उस नवनीत को तप रूपी अग्नि में जब तपा देते हैं तो वहां पर उस शुद्धोपयोग का फल प्राप्त हो जाता है। न केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और केवल ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत तो निश्चित वह सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे। और एक बार सिद्धत्व को हमारी आत्मा यदि प्राप्त हो गई तो तुम्हारा लौट करके संसार में आने वाले नहीं है। और इसीलिए हमें वो प्रयत्न करना है कि संसार सागर में हम भटकते हुए उस शुद्धात्मा को समझने का हमने आज तक प्रयास नहीं किया। एक व्यक्ति आया, एक संत महात्मा के पास आया, और वह कहता है कि महाराज मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, और परमात्मा को पाने के लिए कोई आप मार्ग बता दीजिए कि क्या साधना करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी। उस समय वह एक सज्जन पुरुष, वह एक संत महात्मा, वह नदी की ओर स्नान करने के लिए जा रहे थे। उनने कहा कि ठीक है, मैं स्नान करने के लिए अभी नदी की ओर जा रहा हूँ, तुम भी यदि चलना हो तो साथ में चल लेना। तो वह आगंतुक आया हुआ व्यक्ति, उनने कहा कि गुरुदेव कह रहे हैं तो चलो उनके साथ चलते हैं। और इसके उपरांत वह नदी के किनारे पहुंच गए, और ये संत महात्मा उस नदी के भीतर उतर गए स्नान करने के लिए, और नदी के बीच में जा कर के स्नान करने लग गए। और ये आगंतुक व्यक्ति वह किनारे पर खड़ा है और वह देख रहा है। इतने में गुरु ने आवाज़ लगा दी, तुम भी आ जाओ स्नान कर लें।
और वह उनने भी सोचा गुरु बुला रहे, तो वह भी उतर गया और नदी में उतर करके वह भी डुबकी लगाने लगा। और वह डुबकी लगाते लगाते गुरुदेव जहाँ पर वह विराजमान थे, स्नान कर रहे थे, वहाँ पर वह नदी के बीचों बीच में पहुँच जाता है। और जैसे ही वह आया और गुरुदेव से पूछने वाला ही था, इतने में गुरुदेव ने उसकी गर्दन पकड़ी और डुबोना शुरू कर दिया। और डुबोना शुरू कर दिया और वह छटपटाने लगा। एक श्वास लेने के लिए ऐसी छटपटाहट होने लगी और गुरु ने तो उसको ऐसे पकड़ करके रखा है कि उसकी मुंडी ऊपर नहीं हो रही है और वह पूरी ताकत लगा करके वह झटका लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी उनके हाथ से छुटकारा नहीं पा रहे। और इसीलिए पूरी ताकत लगा करके गुरु को धक्का लगा करके वह एक श्वास लेने के लिए ऊपर आ जाता है। और जैसे ही ऊपर आ जाता है वह गुरु को ताव ताव में देखने लगता है कि आप कैसे गुरु हो, कि मैं तो तुम्हारे चरणों में अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए आया हूं और आप तो मुझे पानी में डुबो करके मरवाना चाह रहे हैं। तो आग बबूला होता हुआ उस आगंतुक व्यक्ति जो शिष्य बनने आया था, तो उसकी वह दशा देख करके उनके मन में एक पीड़ा थी, इसलिए उन्हें अपनी अभिव्यक्ति कर दी। गुरु ने कहा कि नहीं, मैं ये देख रहा था कि तुम्हारे भीतर एक श्वास लेने के लिए जो तड़पन थी वह मैं देखना चाह रहा था कि एक श्वास लेने के लिए तुमने कितना पुरुषार्थ किया, कितनी ताकत लगा दी, कितना परिश्रम किया और पूरी ताकत लगा करके तुमने गुरु की भी परवाह नहीं की और उन गुरु को धक्का लगा करके एक श्वास लाने के लिए तुम ऊपर आ गए और कितना पुरुषार्थ किया तुमने, कितना उत्साह था उस समय और कितनी ताकत तुम्हारे भीतर थी, ऊर्जा कितनी थी। उतनी ऊर्जा तुम्हें परमात्मा को पाने की जिस दिन हो जाएगी ना, तुम्हें उस दिन परमात्मा मिल जाएगा। गुरु ने जब कहा कि तुम परमात्मा पाने के लिए उतना उत्साह दिखा दीजिए, उतना पुरुषार्थ दिखा दीजिए और उतना उत्साह, पुरुषार्थ और साहस तुम्हारे भीतर आ जाएगा, उस दिन परमात्मा को पाने में देर नहीं लगने वाली। बस उतनी लगन के साथ तुम परमात्मा पाने के पीछे लग जाना, तो निश्चित आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। फिर इसके उपरांत उनके लिए कुछ साधना बताई और साधना योग और प्राणायाम के माध्यम से मन को एकाग्र करने की उनको विधि समझा दी और उसके उपरांत साधना करने के लिए बता दिया। और इस प्रकार साधना करोगे तो निश्चित एक ना एक दिन तुम्हें उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। और फिर वह उस साधना में लग जाता है, लेकिन जैसे ही वह साधना में बैठ जाता है और परमात्मा का ध्यान करना शुरू कर देता है, जाप करना शुरू कर देता है, तो यह मन रूपी कुरंग जो है वह चौकड़ी भरने लगता है। वह कहीं इधर जाता है, कहीं उधर जाता है, कभी राग रंग की ओर जाता है तो कई मुखोटे अलग अलग चेहरे नजर आने लगते हैं, क्योंकि ध्यान लगते ही वह इस प्रकार की स्थिति होने लगती है। और आप भी जानते हैं कि आप जिस समय ध्यान में बैठते हैं तो ऐसे अनोखे चेहरे सामने आने लगते हैं जो आपने कभी सोचा ही नहीं था, और वह उसमें राग और द्वेष और विकल्प के चित्र सब नजर आने लगते हैं, और जो हमने सोचा नहीं था वो सब हम ध्यान में सोचने लगते हैं। यही तो हमारी कमजोरी है, क्योंकि आज तक हमने मन को वश में नहीं किया। इसलिए हम जो ध्यान प्राप्त करके आत्मा का चिंतन करना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है। इसलिए संसार में आज तक हमने जितना भी हमने प्रयास किया, जितना भी आपने परमात्मा को पाने की चेष्टा की, वह चेष्टा तुम्हारी अधूरी रह गई, क्योंकि आपने उस परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहला मन को वश करना चाहिए था, मन को वश नहीं किया। और इंद्रियों को वश करना चाहिए था, वह इंद्रियों को वश भी नहीं किया। और जब तक इंद्रियां वश नहीं होगी और जब तक तुम्हारा मन वश में नहीं होगा, और मन को और वश करने के लिए आपको आसन भी सिद्ध होना चाहिए। जब तक आपका आसन सिद्ध नहीं होगा, इंद्रिय जय नहीं होंगे, और तब तक आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं आने वाला। इसलिए मन को यदि कंट्रोल में लाना चाहते हो तो आपको ये प्रयत्न करना जरूरी है, सबसे जितेंद्रिय बनना जरूरी है। मन ध्यान लगाते ही उस परमात्मा का ध्यान आना चाहिए, न कि पंचेंद्रिय विषयों का ध्यान आना चाहिए। लेकिन जब भी ध्यान करने बैठ जाते वह पांचों इंद्रियों के विषय सामने आ जाते हैं, और इसी के कारण हमारा मन चित्त चंचल हो जाता है। इसलिए तो चित्त को चंचल कहा गया। वो इतना चंचल है कि 1 मिनट में स्वर्ग में चला जाता है, 1 मिनट में नरक चला जाता है, 1 मिनट में कहां से कहां चला जाता, जो हमने सोचा नहीं था, जो इतने
नरक के द्वार तक भी चला जाएगा। इतना वह निकृष्ट कर्म भी मन के द्वारा कर लेता है। वह काय के द्वारा तो नहीं कर रहा है, लेकिन मन के द्वारा ऐसे ऐसे कर्म कर लेता है जो उस स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। इसीलिए काय के द्वारा तो पाप बहुत कम हो जाता है, लेकिन मन के द्वारा अधिक पाप हम कर लेते हैं। और इसीलिए उस अधिक पाप से बचने के लिए मन को कंट्रोल करना है, मन को वश में करना है। और जब तक मन वश नहीं होगा, मन कब वश होगा? जब इंद्रिया वश में होगी तब मन वश में होगा। और मन वश में होगा तो ध्यान भी आपका अच्छे से लगेगा। और ध्यान लगाने के लिए आसन सिद्ध होना जरूरी है। और जिस दिन आसन सिद्ध हो जाएगा, महाराज आसन सिद्ध का मतलब क्या? ऐसा नहीं कि आप लोग एक माला फेरने बैठ जाओ तो 10 बार आसन हिलाते हो और कहीं इधर से ये कर लेते, इधर से ऊपर नीचे हो जाते हैं। और कई बार यदि कोई मच्छर आ गया तो हाथ भी हिला देते हो। कोई आ रहा है तो माला फेरते फेरते कौन आ रहा है ये भी देख रहे हैं। तो आपका ध्यान तो प्रशिक्षित है, बहुत प्रशिक्षित है, क्योंकि ऐसे वो परमात्मा का ध्यान कैसे लगेगा? इसी प्रकार उस आगंतुक व्यक्ति की दशा हो गई थी कि वह ध्यान तो लगाना चाहता है, लेकिन वह जैसे ही ध्यान में बैठ जाता है वैसे उसका चित्त चंचल हो जाता है और इधर उधर मन भटकने लगता है। लेकिन ऐसी साधना करते करते कई बरस हो गए और इसके उपरांत कई साल हो गए और इसके उपरांत भी उसका मन एकाग्र नहीं हो पाया। तो वह अपने गुरु के पास जाता है, कहता है कि गुरुदेव आपने जैसी साधना बताई थी, योग और प्राणायाम के माध्यम से कैसे मन को एकाग्र करने की विधि बताई थी, और उसी के अनुसार मैं साधना करते करते 5-6 साल हो गए, लेकिन आज तक वह परमात्मा का दर्शन या अनुभूति भी नहीं हो पा रही है। क्या बात है बताओ? गुरु कहते हैं कि देख बेटा, साधना तो यही है, मार्ग यही है, लक्ष्य यही है, और तुम्हें जब भी परमात्मा को पाना होगा तो इसी मार्ग से आपको चलना होगा, और इसी मार्ग से चलते चलते उस परमात्मा की प्राप्ति होगी, उसके बिना नहीं होगी। तो गुरु की बात मान करके वह चल देता है कि ठीक है, दोबारा वह साधना में लग जाता है। और साधना करते करते 12 साल व्यतीत हो गए, लेकिन अभी भी परमात्मा के कहीं पर लक्षण भी नजर नहीं आ रहे थे। और उसके मन में एक उथल पुथल शुरू हो गया कि क्या गुरु अपने साथ रखने के लिए, अपनी सेवा शुश्रूषा करने के लिए ही वह यहाँ पर हमें रखे हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि सेवा करने वाला और कोई नहीं है, शिष्य सबसे बड़ा है, इसीलिए वह हमें रख रहे हो। और परमात्मा का जो वास्तव में कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये जो मूल सूत्र वह नहीं बता रहे होंगे, ऐसा उसके मन में घर करने लगा। लेकिन फिर भी वह गुरु का सम्मान करते हुए वह गुरु के पास चला जाता है और जा करके गुरु से कहता है, गुरुदेव 12 साल हो गए, आपने जैसी साधना बताई थी, जिस मार्ग से बताया था उसी प्रकार करते करते 12 साल हो गए, लेकिन अभी तक उस परमात्मा का एक लवलेश मात्र भी मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। तो बताइए कि कैसे क्या प्राप्त होगी? तो गुरुदेव ने कहा कि एक काम करो, साधना जो करनी है वह तो साधना तो यही करनी पड़ेगी, लेकिन एक मेरा काम है, उसके पहले एक काम कर लेना। यहाँ से नदी किनारे एक वटवृक्ष का पेड़ है, और उस वटवृक्ष के पेड़ के खो में एक थैला रखा हुआ है, और उस थैले के भीतर एक लोहे की पेटी है, और उस लोहे की पेटी में पारसमणि रखा हुआ है। उस थैले को आपको लेके आना है। गुरुदेव के मुंह से वो पारसमणि का नाम सुनते ही उसके मन में एक लालच आ गया, एक मोह। आज तक गुरु ने उस पारसमणि का जो उल्लेख किया है, उसकी जो चर्चा की है, आज तक मैं सुनता ही आया हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष आज तक मैंने उसको देखा नहीं। आज हमें प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा, इस खुशी में बहुत उत्साहित हो जाता है, क्योंकि पारसमणि के स्पर्श से लोहा भी स्वर्ण बनता है। ये तो सिर्फ गुरु के मुख से हमने सुना था, लेकिन आज हमें प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा। इसीलिए उतनी उत्साह के साथ गुरु ने जो संकेत दिया हुआ था, उस संकेत के स्थान पर वह पहुंच जाता है। वह नदी किनारे वह वटवृक्ष का पेड़ वहां पर नजर आया, और वहां पर जैसे गुरु ने बताया था खो था, और उसके बीच में वह खो में वह थैला रखा हुआ था, और वह थैला रखा और उस थैले को उठा लेता, और जैसे गुरु ने बताया तो लोहे की पेटी है, लोहे की पेटी को उठाया, देखा, और
मन इतना उतावला था कि वो पारस मणि को देखने के लिए उनने वो पेटी खोल दी, देखी, लेकिन उस पेटी को देखा, लेकिन जिस पेटी के भीतर पारस मणि रखा हुआ वो तो सोने का होना चाहिए था, ये तो लोहे की ज्यों के त्यों है। उसके मन में और एक संदेह उत्पन्न हो गया कि पारस मणि के स्पर्श से लोहा भी जब स्वर्ण बन जाता है, तो गुरु ने कितने बार, कई बार कहा और शास्त्रों में भी पढ़ा है, लेकिन ये लोहे की पेटी जिसमें पारस मणि रखा हुआ है वह स्वर्ण की क्यों नहीं बनी। उसी उधेड़ बुन में वह गुरु के पास पहुंच जाता है और गुरु के पास पहुंच करके वह गुरु से पूछता है। गुरु से पूछने वाला ही था, लेकिन गुरु के वह थैला देते हुए दे दिया, थैला गुरु ने ले लिया और उसके चेहरा पढ़ करके गुरु ने समझ लिया कि क्यों तुम्हारे मन में एक विकल्प उत्पन्न हो रहा है कि ये पारस मणि के स्पर्श से लोहे की पेटी स्वर्ण की क्यों नहीं बनी। हाँ गुरुदेव, आपने मेरी मन की बात कैसे समझ ली? भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हुई कि क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, जो तुम्हारे दिल की बात है वह चेहरे में नजर आती है, उसके लाने कुछ बताने की जरूरत नहीं है और वह नजर आ रहा है, तुम्हारा चेहरा देख करके नजर आ रहा है कि तुम्हारे मन में एक विकल्प है कि ये लोहे की पेटी स्वर्ण की क्यों नहीं बनी। यही बात है ना? ठीक है, वो उठाया, पेटी खोल दिया और पेटी को उठाया, पेटी को खोल दिया और उसको बोला उस लोहे की पेटी के भीतर पारस मणि को रखा हुआ था। जिस प्रकार आप लोग कोई सोना लेने गए थे, चांदी लेने जाते हो, तो आपको भी एक पेटी वह स्वर्णकार आपको देता है और उसमें वह लाल कागज़ बिछा करके वह सोना आपको देता है, क्योंकि लाल कागज़ में वह सोने की निखार और निखरती है। इसीलिए वह कागज़ रखा हुआ था और उसको देखकर वह लपेटा हुआ था और वह उसको खोलते हुए कहा कि उसके पारस मणि के ऊपर जो कागज का आवरण था उसको खोला और उसके उपरांत लोहे की पेटी को स्पर्श करा दिया और जैसे लोहे की पेटी को स्पर्श करा दिया वैसे लोहे की पेटी स्वर्ण की बन गई। वह आश्चर्यचकित हो जाता है, वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि जब तक ये पेटी मेरे हाथ में थी तो लोहे की ज्यों का त्यों रही है और गुरु के हाथ में जाते ही वह लोहे की पेटी स्वर्ण की बन गई। ये क्या चमत्कार है। और फिर वह गुरु के उस आशा से देखने लगा कि गुरुदेव ये बताइए कैसा संभव हुआ। तो उस समय गुरुदेव कहते हैं कि देखो कि इस पारस मणि और लोहे की पेटी, ये लोहे की पेटी पारस मणि के स्पर्श से स्वर्ण क्यों नहीं बन रहा था, इसके पीछे ये कारण कि लोहा और लोहे की पेटी और पारस मणि के बीच में कागज का आवरण पड़ा हुआ था और जब तक वह आवरण पड़ा हुआ था तब तक वह सोना बनने से उसको रोक रहा था और जैसे आवरण हटा और हटाते ही आप स्पर्श करते ही वह लोहे की पेटी स्वर्ण की बनी। और यह कहते हुए वह शिष्य तो गदगद हो जाता है और उसके उपरांत वह गुरु उसको समझाते हुए कहा, देख तू ध्यान लगाता है परमात्मा को तुम पाना चाहता है, लेकिन तुम्हारी जो आत्मा है वो तुम्हारी आत्मा पारस मणि के समान है और उस पारस मणि के समान तुम्हारी आत्मा को तुम भूल चुके हो, क्योंकि तुम्हारी उस आत्मा के ऊपर राग के, मोह के, माया के, ममता का आवरण पड़ा हुआ है और यह आवरण जब तक पड़ा रहेगा तब तक तुम्हारा आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकती। वह तो पारस मणि के स्पर्श से वह तुम्हारी आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती। इसीलिए पहला वह क्रोध के, मान के, माया के और लोभ के जितने भी आवरण पड़े हुए हैं और इन आवरणों को हटा दीजिए, उसके बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी आत्मा कितनी पवित्र और निर्मल हो जाएगी। और हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं। समय आपका हो रहा है, इसलिए मैं और गुरुदेव के भी बोलना है और शशांक आचार्य शशांक सागर जी से भी आपको सुनना है। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वैसे शशांक सागर जी गुरुदेव को तो वैसे मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो ऐसे कभी निमित्त नहीं आया, लेकिन किसी का परिचय
इस दिगंबर मुद्राधारी के लिए किसी का परिचय मोहताज नहीं होता। और इसीलिए क्योंकि ये परिचय, ये जिन मुद्रा है, जिन मुद्रा के लिए किसी के परिचय की मोहताज नहीं होती और वह अपने आप में वो परिचय दे देते हैं। और इसीलिए जब आचार्य पूज्यपाद सर्वार्थ सिद्धि में वह भूमिका बनाते हुए कहते कि कश्चित भव्य प्रत्यासन निष्ठ स्वहितम उपलिप्सु स मणि परिषद मध्य समागत स अवाप विसर्ग वपुषा निरूपयंतम। जो अपने शरीर के, एक कोई भव्य जीव प्रज्ञावान है, ज्ञानी है और वह अपना आत्मा का इच्छुक है, वह मुनियों की सभा में आ जाता है। और जो एक शिला पर बैठे हुए मुनिराज को देख करके, अपने शरीर के द्वारा ही मोक्ष मार्ग का निरूपण करने वाले उन मुनिराज को देख करके वह गदगद हो जाता है और उनके चरणों में जा करके बैठ जाता है, जैसे शरीर के माध्यम से मोक्ष मार्ग का निरूपण कर रहे हैं। और उनको देख करके उनके चरणों में बैठ करके पूछते हैं कि किम्नु खल्लुन आत्मने हितम, हे भगवान मोक्ष का आत्मा का हित क्या है, कैसे है? मोक्ष स आह, उन्होंने कहा कि मोक्ष में ही आत्मा का सुख है। किम तत्प्राप्ति उपाय, उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? तो उस समय अम्मा समय आचार्य ने जो लिखा हुआ, जो तत्वार्थ सूत्र का जो पहला सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्री वह मोक्ष का मार्ग है, जिसके माध्यम से आत्मा को शाश्वत और अविनश्वर से सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए सबसे पहला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को समझ करके उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। कल सम्यक दर्शन के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ बताया, उसके माध्यम से आपको समझने की आवश्यकता है कि सम्यक दर्शन ही हमारे लिए मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। और उसके ऊपर कदम रखेंगे तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी। इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आचार्य पूज्यपाद जब ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, तो उसका आलम्बन लेकर के मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए क्योंकि इस रत्नत्रय मार्ग और जिन मुद्रा को धारण करने वाले मुनिराजों की पहचान तो यही है, क्योंकि उनकी आत्मा कितनी सुंदर है ये देख लीजिए। क्योंकि इसकी शरीर के भीतर बैठी हुई आत्मा जो है वह उसका अनुभव देख लीजिए, क्योंकि अपने जीवन में कितना कठोर तपस्या करके, साधना करके उन्होंने इस पद को हासिल किया है, इस स्थान तक वह आए हैं। यही परिचय सबसे बड़ा परिचय है। इस परिचय के सामने शब्दों का जो परिचय है वो कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि मोक्ष मार्ग में चलने वाले, जिन मुद्रा को धारण करके चलने वाले, उनका परिचय स्वयं की आत्मा है और आत्मा की विशुद्धि है। जिस विशुद्ध भावना से, निर्मल परिणामों से वह अपने आत्मा को निर्मल किया है, पवित्र किया है, वही उनका परिचय है। क्योंकि वह अनुभूति, वह स्वयं की अनुभूति होती है। क्योंकि जैसे बता रहे थे समत्व सागर जी कि शक्कर का स्वाद पूछ रहे थे, तो हम ये पूछना चाहते, शक्कर का स्वाद तो है, गुड़ का भी स्वाद है, को भी मीठा है, वो भी मीठा है, लेकिन मिठास में अंतर है। लेकिन यदि उसकी मिठास पूछे तो आप बता नहीं पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्यों नहीं बता पाते? अरे मीठा है, कैसा मीठा है, किस प्रकार का मीठा है भाई? नहीं मंगो गुरुदेव, वो तो मिठाई है, कैसा मीठा ये नहीं बता पाते। इसी प्रकार जो आत्मा की अनुभूति होती है, वह अनुभूति स्वयं अनुभव किया जाता है, न कि उसको बताया जा सकता है। और इसीलिए आत्मा के अनुभव साधना के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। इसलिए वह अनुभव जो होती है साधना से प्राप्त हो जाती है, और वह उसके लिए साधना अंतरंग और बहिरंग दो प्रकार की साधना होती है। उस साधना के माध्यम से ही वह परमात्मा की पहचान हो जाती है, और उस अंतर अभिमुख होकर के उसका जो अनुभव आना शुरू हो जाता है, तो वह अनुभव एक आत्म बिल को, अंतरंग शक्ति को वो बढ़ा देता है, एक अपना निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा देता है, और इसलिए आत्मबल प्राप्त हो जाता है, जिसके माध्यम से वह मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत पुण्य के उदय में मनुष्य पर्याय मिली है, और उस मनुष्य पर्याय की सार्थकता इसी में है कि ऐसे रत्नत्रयधारी साधुओं को देख करके उनके चरणों में नतमस्तक होकर अपने जीवन को सफल करने का प्रयत्न करना, यही आपके लिए दिवाली और दशहरा है। क्योंकि यही तुम्हारे लिए पुण्य का कार्य है। क्योंकि आप समझ
लेना कि आपके नगर में यदि साधुओं का चरण पड़ रहा है तो तुम लोगों का पुण्य का उदय आया है। वह ऐसा तीव्र पुण्य का उदय आया है कि मैं उसकी परिकल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे तुम लोगों का पुण्य ही यहाँ तक साधु संतों को खींच के लाता है। और यदि तुम्हारा पुण्य नहीं हो और कितना भी चाह लो, कोई जरूरी नहीं है कि साधु संत तुम्हारे पास आ जाए, लेकिन यह आप लोगों का और आप यह कीर्ति नगर वालों का अत्यंत तीव्र पुण्य का कर्म का उदय है, जो पूर्व जीवन में आपने ऐसा कुछ पुण्य किया हो, साधु संतों की आपके लिए सेवा करी हो, और उसका प्रतिफल के रूप में आज अपने आप मुंह मांगे मिल रहा है, बिन मांगे मिल रहा है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न। यही तो, ये कहावत तो बहुत पुरानी है, चरितार्थ तो होती हुई आई है। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। एक कवि ने कहा, दुर्लभ नर भव पाना, इसको नहीं गवाना, मूर्ख ने चिंता मन पाया, फेंक उसे जब काग उड़ाया, उसका गुण नहीं जाना, इसको नहीं गवाना। दुर्लभ नर भव पाना, इसको नहीं गवाना। एक मूर्ख लकड़हारे ने एक जंगल से लकड़ी काट करके वह नगर में ला करके बेचने का काम और उसी के माध्यम से अपने आजीविका का काम करने वाला, लेकिन एक समय गर्मी के समय में, भीषण गर्मी के समय में वह लकड़ी का गट्टा सिर पर लेके आ रहा है, लेकिन वह गर्मी के कारण एक वटवृक्ष के पेड़ के नीचे जा करके विश्राम करने लगता। वह सोचता है कि धूप ढलने के उपरांत मैं नगर में जा करके बेचूंगा, ऐसे कह करके बैठ जाता है। और लेकिन जहाँ पर बैठ जाता है वह कंकड़ पत्थर बहुत सारे रखे थे, वह साफ सुथरा करने लगा। और साफ सुथरा करते समय वहाँ एक चमकीला पत्थर मिला। उसने सोचा कि अरे ये बहुत अच्छा पत्थर है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। चलो कहीं मैं चटनी पीसने में काम आ जाएगी घर में, और पत्नी भी बहुत खुश हो जाएगी, इसलिए वो अपनी जेब पे रख देता है। कुछ समय निकल जाता है, उसको प्यास सताने लगती है, और जैसे ही प्यास सताने लगती है तो वो भाव कर लेता है कि यदि पानी पीने के लिए एक लोटा भी एक ठंडा पानी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। जैसे सोचा, वहाँ एक ठंडा जग भर करके ठंडा जग का पानी आ जाता है, और वो पानी सामने आ गया, और पानी पी करके अपनी प्यास मिटाता है। कुछ समय और निकल जाता है, भूख सताने लगती है। मन में विचार आया, यदि भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। जैसे सोचा, वह पंच पकवान की थाल सामने आ जाती, 56 भोग लगे हुई, वह थाल सजी हुई देख करके, जिंदगी में ऐसा कहीं भोजन देखने को नहीं मिला था। उसने सोचा कि दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, वह उसके ऊपर टूट पड़ता है और इतना ठूस ठूस करके खाता है कि वो भी हवा निकाल निकाल करके ठूस लेता है कि दोबारा खाने को मिले न मिले। इस प्रकार वह खा लेता है और एकदम टाइट हो जाता है, और फिर उठने की भी ये नहीं, जैसे तैसे वह उठ जाता, पानी पी करके उठ जाता है। लेकिन अरे यदि एकादा खटिया होता तो कितना अच्छा होता। जैसे सोचा कि वैसे ही वह पलंग आ गया, पलंग आ गया। पलंग पर धीरे से बैठते हुए, अरे यदि इसके ऊपर डनलप की गद्दी होती तो कितना अच्छा होता। जैसे सोचा, वहाँ डनलप की गद्दी बिछ जाती, तकिया भी बिछ जाता है, और उसके ऊपर लेट करके विश्राम करने लगता है। और इतने में उस पेड़ के ऊपर एक कौवा आ जाता है, काव 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 जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसका दिमाग होता है खराब, और उसकी नींद हराम हो जाती है। वह देखा न ताव देखा, और वह नीचे उठ करके पत्थर उठा करके उसको भगाने के लिए पत्थर उठाए, तो उतनी हिम्मत भी नहीं थी कि पलंग से नीचे उतर करके कोई कंकड़ उतार दे। और उसने अपने जेब में रखा हुआ जो पत्थर था उसी को उठाया और कौवे को उड़ाने के लिए फेंक दिया। जैसे ही फेंका वैसे ही वह उड़ करके चला जाता है, और वह देखता रह जाता है कि वह चला गया तो वह पलंग भी गया, डंडलाप की गद्दी भी चली गई, जो जो मिला था सब चला गया। और वह हैरान हो जाता। इतने में वहां से एक व्यक्ति आ रहा था, और वह व्यक्ति आ करके उसका चेहरा देखा कि ऐसा मलिन चेहरा देख करके उससे पूछ लिया कि भाई क्या बात हो गई, ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि इतना मुंह बना करके बैठे हो। उनने अपनी पूरी बीती घटना उनने बता दी। अरे मूर्ख, वो कोई सामान्य पत्थर नहीं था, वो एक चिंतामणि रत्न था, और तुमने उस कौवे को उड़ाने के लिए वो चिंतामणि रत्न फेंक दिया। तुम्हारा जीवन धिक्कार है कि तुम उसकी महत्ता को नहीं समझ सके, क्योंकि वह कोई जौहरी था जिसने उस चिंतामणि रत्न की महिमा को बताया। इसीलिए कहा, दुर्लभ नर भव पाना, इसको नहीं गवाना, मूर्ख ने चिंता
चिंता मन पाया, फेंक उसे जब काग उड़ाया, उसका गुण नहीं जाना, इसको नहीं गवाना। सुत अरु नारी काम नहीं आवे, धन अरु धाम पड़ो रही जावे, आखिर ही पछताना, इसको नहीं गवाना, इसको नहीं गवाना। दुर्लभ नरभव पाना, इसको नहीं गवाना। समय ये सब कुछ कर लो, पुण्य पदार्थ चुग चुग भर लो, अवसर हाथ न आना, इसको नहीं गवाना, इसको नहीं गवाना। और इसीलिए आप इस दुर्लभ मनुष्य जीवन की सार्थकता को समझ करके इसको भूलना नहीं। और आगे भी हम गुरुदेव के प्रवचन सुनना चाहेंगे, इसलिए हम आगे बढ़ते। जय बोलो महावीर। अब मैं आज